सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है कि स्कूल बंद होने के कारण हम अपनी पढ़ाई दूरदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं और हमारे लिए क्लास 1 एवं 2 की पढ़ाई प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक शुरू हो चुकी है। तो हमें क्या करना है कि रोज़ाना समय पर अपनी पेंसिल और कॉपी के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में शामिल होना है, जहां हम नई नई चीज़ें सीखेंगे, वह भी मनोरंजक तरीके से। तो तैयार है ना आप सब? आज के इस एपिसोड में हम करेंगे थोड़ी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। सबसे पहले हम मौसा मौसी के साथ एक कहानी देखेंगे, शरारती लट्टू। उसके बाद तस्वीरों को देखकर हम उनके नाम की पहचान करना सीखेंगे। फिर हम एक गेम खेलेंगे, मेकअप शेकअप। इसके बाद हम गणित से दोस्ती करेंगे और देखेंगे संख्याओं की पूर्व संकल्पना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। स्वागत है आपका। हम करने जा रहे हैं थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई। आइए हमारे साथ, अगर खेल खेल में, हंसी मजाक में कुछ सीखना चाहते हैं। ये वो स्कूल है जहाँ बैठना चलता है। इसमें हम पढ़ना सीखेंगे, भाषा सीखेंगे और साथ ही साथ गणित से दोस्ती करेंगे। तो हो जाए शुरू। पहले सुनते हैं एक कहानी, फिर खेलेंगे कुछ भाषा के खेल। बिट्टू, ए बिट्टू, आजकल तुम बहुत शरारत करने लगी हो। मैंने क्या किया मौसी? मैं तो कब से अपना लट्टू ही नचा रही हूँ। मैं कब से तुम्हें आवाज लगा रही हूँ, लेकिन तुम हो कि सुनती ही नहीं। पूरे घर में लट्टू लिए इधर से उधर, उधर से इधर घूमे जा रही हो। मौसी, मैं कब से अपना सिर्फ लट्टू घुमा रही हूँ। इससे आपको क्या परेशानी हो रही है? अरे बिट्टू की मौसी, क्यों सुबह सुबह बिट्टू को फटकार लगा रही हो? अरे बिट्टू के काका, ये बिट्टू अपने खेल के चक्कर में किसी की बात सुनती ही नहीं है। जब देखो तब इधर से उधर बस छलांगे मारती रहती है। लट्टू होता ही है इतना मजेदार कि उसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। हाँ काका, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं कब से इस लट्टू को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अब बस करो भाई, अब बस भी करो, अब नहीं खेलेंगे तुम्हारे साथ, पर नहीं, वो मानता ही नहीं, जिद कर रहा है और मुझे बार बार उसे घुमाना पड़ता है। हाँ, तुम्हारा मतलब है कि सारी गलती इस बेजान लट्टू की ही है, तुम्हारी बिल्कुल नहीं। क्यों बिट्टू? हाँ मौसी, मेरी कोई गलती नहीं है। बिट्टू की मौसी, तुम्हें पता नहीं कि ये लट्टू कितने शरारती होते हैं। तुम इसको बेजान कह रही हो। बेजान जरूर है, लेकिन साथ में है ये बहुत ही शरारती। आज तुम दोनों को मैं इसी लट्टू की एक कहानी सुनाता हूँ। अभी पता चल जाएगा कि ये लट्टू की शरारत के सामने बिट्टू की शरारत कुछ भी नहीं है। क्यों, सुनोगी कहानी? हाँ काका, जरूर। हाँ हाँ, जरूर सुनाओ, मैं भी सुनूंगी इस शरारती लट्टू की कहानी। अच्छी बात है, तो सुनो कहानी। कहानी का नाम है शरारती लट्टू, बिल्कुल तुम्हारे लट्टू के जैसा।
शरारती लट्टू। एक बहुत शरारती लट्टू था। नाचते नाचते लट्टू मुर्गियों के पास जा पहुंचा। मुर्गी और लट्टू मजे से खेलने लगे। तभी वहाँ मुन्नी और पप्पू पहुंचे। फिर नाचते नाचते लट्टू उछलकर रंग के डिब्बे में जा गिरा। रंग करने वाले ने उसे रंग के डिब्बे से निकाला। मुन्नी और पप्पू वहाँ भी पहुँचे, मगर लट्टू वहाँ से भाग निकला। रास्ते में उसने डाकिया की साइकिल भी गिरा दी। लट्टू अब एक घड़ी पर चढ़ गया। मुन्नी और पप्पू उसे उतारने लगे, मगर लट्टू हाथ नहीं आया। वह रसोई में घुस गया। बड़ी मुश्किल से रघु चाचा ने उसे पकड़ा। रघु चाचा ने लट्टू मुन्नी को दे दिया। अब मुन्नी और पप्पू बड़े मजे से लट्टू के साथ खेलते हैं। बिट्टू, कैसी लगी ये कहानी? काका, यह कहानी तो बहुत ही मजेदार थी। कहानी का लट्टू तो मेरे लट्टू से भी ज्यादा शरारती था। क्या कहती हो बिट्टू की मौसी? बोलो, तुम्हें कैसी लगी ये कहानी? अब तो तुम्हारा गुस्सा कुछ ठंडा हुआ होगा, क्यों? हाँ, गुस्सा तो एकदम भाग गया। और कहानी भी बहुत बढ़िया थी। हमारी बिट्टू का लट्टू और बिट्टू तो इतने शरारती नहीं है। ओ मौसी, आखिर आपको यह बात पता चल ही गई। तो बिट्टू की मौसी, ये तो पता चल ही गया कि बिट्टू इतनी शरारती नहीं है। लेकिन ये तो बताओ कि शरारती लट्टू कहानी में लट्टू कितना शरारती है? इस कहानी का लट्टू तो बहुत शरारती था। वो जहाँ भी जाता सब कुछ उथल पुथल कर देता था। बिट्टू, अब तुम ये बताओ कि लट्टू ने क्या क्या किया इस कहानी में? काका, लट्टू जहाँ भी जाता था ना, अपने ही खेल में मस्त हो जाता था। जैसे तुम मस्त रहती हो। हाँ, वैसे ही। वह मुर्गियों के पास गया, वहाँ खेलता रहा। वह रंग के डिब्बे में गिर गया। उसने डाकिये की साइकिल तक गिरा दी। वह रसोई में भी घुस गया। वाह, शाबाश बिट्टू, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब बिट्टू की मौसी, तुम ये बताओ कि अरे 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 काका, जरा रुकिए। क्या सारे सवाल आप ही पूछ लेंगे? कुछ मुझे भी पूछने दीजिए। अच्छा, तुम्हें भी सवाल पूछना है? बिट्टू, सवाल पूछना चाहती हो? ठीक है ठीक है, तुम भी सवाल पूछो। सवाल पूछे बिना बिट्टू के पेट का खाना कैसे पचेगा? क्यों बिट्टू, पूछो पूछो। ठीक है, तो मेरा पहला सवाल काका आपसे ये रहा। टेन टेन, मेरा पहला सवाल काका आपसे। लट्टू ने रसोई में जाकर क्या क्या किया होगा? अरे बिट्टू, पहला सवाल अपने काका से ही। तुम्हारे पहले सवाल का जवाब तो थोड़ा मुश्किल है। इसका जवाब तो कहानी में लिखा ही नहीं है। लेकिन सोचना पड़ेगा, सोचते हैं। हाँ, लट्टू ने सबसे पहले सारे बर्तन गिरा दिए होगा। टन 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 जोर की आवाज आई होगी। फिर वो सब्जी की टोकरी में घुस गया होगा
और आराम कर रही सब्जियों को गुदगुदी करने लग गया होगा। फिर वो आटा में घुसने ही वाला होगा कि मुन्नी और पप्पू वहां आधम के होंगे और उन्हें देखकर लट्टू वहां से सरपट भागा होगा। ये भागा वो भागा, सरपट भागा। हाँ काका, शायद लट्टू ने कुछ ऐसा ही किया होगा। ठीक है, तो मेरा दूसरा सवाल मौसी आपसे ये रहा। टेन टेन, मेरा दूसरा सवाल मौसी आपसे ये रहा। लट्टू इतना शरारती क्यों था? बचपन में सब शरारती होते हैं, इसलिए लट्टू भी शरारती होते हैं। पहले तुम बताओ बिट्टू, तुम क्यों इतनी शरारत करती हो? और एक तुम्हारे मौसा जो अभी भी शरारत ही करते रहते हैं। अरे बिट्टू की मौसी, अब मैंने क्या कर दिया? मुझे क्यों बदनाम कर रही हो? वो थोड़ा तुमसे हंसी मजाक कर लेते हैं। बिट्टू, तुम्हारे सवाल खत्म हो गए? नहीं नहीं काका, अभी सवाल खत्म नहीं हुए। तीसरा सवाल आपसे ही पूछना है। तो टेन टेन, तीसरा सवाल काका आपसे ये रहा। लट्टू की शरारतें देखकर क्या आपको किसी की याद आती है? यदि हाँ, तो किसकी और क्यों आती है? लट्टू की शरारत देखकर तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। बचपन में मैं भी बहुत शरारत किया करता था। मैंने तुम लोगों को बताया नहीं, आज बताता हूं। एक बार तो बड़ा अजीब हुआ। मेरे चाचा जी बिल्ली से बहुत डरते थे। वो घर में एक दिन नहीं थे। मैंने उनके बिस्तर पर पानी गिरा दिया। जब चाचा जी आए तो बोले, मेरे बिस्तर पर ये कैसे पानी गिर गया? किसने भिगा दिया? मैंने कहा, बिल्ली आई थी, सुसु करके चली गई। फिर क्या था? डर से चाचा जी रात भर नहीं सोए। काका, आपकी शरारत के सामने तो लट्टू की शरारत कुछ भी नहीं है, फीकी पड़ गई। अच्छा, अब आखिरी सवाल मौसी आपसे, इसके बाद में कोई सवाल नहीं पूछूंगी। तो आखिरी सवाल मौसी आपसे ये रहा। मुन्नी और पप्पू हर उस जगह क्यों पहुंच रहे थे जहां लट्टू जा रहा था? अरे बिट्टू, उसी शरारती लट्टू को पकड़ने के लिए तो जा रहे होंगे। ये सवाल तो मैंने काका और मौसी से पूछे, लेकिन आप भी कुछ सवालों के जवाब सोचिए और घर पर किसी को बताइए। तो आपके लिए पहला सवाल ये रहा। रघु चाचा ने लट्टू को कैसे पकड़ा होगा? दूसरा सवाल, क्या लट्टू घड़ी के ऊपर चढ़ सकता है? और लट्टू घड़ी के ऊपर क्यों चढ़ा होगा? और ये रहा तीसरा सवाल, यदि आपके पास ऐसा लट्टू आ जाए तो आप क्या करेंगे? बिट्टू ने बहुत सारे सवाल पूछ लिए, अब मेरी बारी है। हाँ, किसने मना किया है? तुम भी अपने दिल की ख्वाहिश पूरी कर लो। पूछो पूछो पूछो। हाँ मौसी, मैं भी जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। पूछिए। तो बिट्टू, तुमसे ही शुरुआत करते हैं। ये बताओ, रसोई शब्द में कुल कितनी आवाजें हैं? रसोई शब्द में र, स और ई हैं। अरे, तुम तो अक्षर बता रही हो, आवाजें बताओ, आवाजें। हाँ, तो रसोई शब्द में कितनी आवाजें हैं? अच्छा, आवाजें बतानी हैं, तो रुकिए। वैसे मैं समझ गई कि आप क्या पूछ रही हैं।
रसोई शब्द में 3 आवाजें हैं, र, सो और ई। तुमने रसोई शब्द के अक्षर भी बताए, तो चलो अक्षर बताने का ही एक खेल खेलते हैं। इस खेल में तुम्हें एक चित्र दिखेगा और तुम्हें उसके नाम का पहला अक्षर बताना होगा। तो खेल शुरू करते हैं। ठीक है मौसी। तो आइए शुरू करते हैं हु एम आई खेल। इसमें आपको लोगों व जानवरों के नामों का पहला अक्षर पहचानना होगा। तो चलिए खेल शुरू करें। ये तो तोता ही है, त। ये कौन है? बस के, ये शायद बस है या ट्रेन है, शायद बस ही होगी। तो पता नहीं चल रहा। श पर क्लिक कीजिए। दोबारा कोशिश करें। तो ये बस के कंडक्टर हो सकते हैं। कब क। कंडक्टर। मैं कौन हूँ? ये तो बिल्ली है, ब। बिल्ली। मैं कौन हूँ? इसे क्या बोलते हैं? इसका नाम मुझे पता है। शायद ये बाज है, तो ब। बाज। मैं कौन हूँ? ये कौन है? ये तो मुझे भी नहीं पता। दोबारा कोशिश करें। ओ, अ। अंपायर। ओहो, अंपायर। फिर से खेलते हैं। मैं कौन हूँ? ये तो सबको पता है। मेरे स्कूल के टीचर बच्चों को हमेशा बोलते रहते थे, गधा। गधा। मैं कौन हूँ? ये कुत्ता होना चाहिए, लेकिन कुत्ते की पूंछ तो टेढ़ी होती है ना, तो ये कुत्ता तो नहीं हो सकता। और क यहाँ पर है भी नहीं। इसे होना चाहिए, क नहीं हो सकता। च से नहीं। ल पर क्लिक कीजिए। शायद ये लोमड़ी है। लोमड़ी। मैं कौन हूँ? ये तो गाय का बच्चा है, तो ये बछड़ा है, ब। बछड़ा। मैं कौन हूँ? अरे इनको तो सब जानते हैं। ये तो बंदर है, ब। बंदर। मैं कौन हूँ? ये क्या ये नर्स है? नहीं। क्या ये डॉक्टर हो सकती हैं, ड। डॉक्टर। क्या एक बार और खेलें? ये तो पुलिस है, प। पुलिस। मैं कौन हूँ? ये कबूतर, क। नहीं, क। दोबारा कोशिश करें। ओह, तो ये क्या हो सकता है? ये चिड़िया है, पर चौ तो यहाँ है नहीं। तो ये क्या, ये गौरैया है? हाँ 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 हाँ, ग पर। गौरैया। मैं कौन हूँ? ये तो टीचर हैं और बच्चे हैं, तो ये कक्षा है, लेकिन ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। ब। दोबारा कोशिश करें। तो अभी ड पर
अभी ड पर क्लिक कर दीजिए। दोबारा कोशिश करें। ओह, बचा ही एक है, श। शिक्षक। मैं कौन हूँ? ये तो अभी थोड़ी देर पहले निकले हैं। अंपायर। अंपायर। मैं कौन हूँ? ये तो मुझे पता है, ये कछुआ है, क। कछुआ। तो बिट्टू पहचान ली सारी चित्रों की पहली आवाज? हाँ मौसी, मैंने सारे चित्रों के नाम की पहली आवाज पहचान ली थी, लेकिन कंडक्टर, शिक्षक, अंपायर और गौरैया में मैं अटक गई। अच्छा, तो अब बताओ इनके नाम का पहला अक्षर क्या था? कंडक्टर का का, शिक्षक का श, अंपायर का अ और गौरैया का गा। बिट्टू, तुमने चित्रों को देखकर उसकी पहली आवाज के अक्षर को तो पहचान लिया, लेकिन अब एक और खेल खेलते हैं। फिर से एक खेल? अच्छा ठीक है, खेलते हैं। कौन सा खेल काका? ये भी मजेदार खेल है। इस खेल में तुम्हें एक अक्षर दिखेगा और तुम्हें उसी अक्षर की जोड़ी को ढूंढना होगा। ये तो खेलकर ही पता चलेगा खेल आसान है या मुश्किल। अच्छा, ये तो आसान लगता है। हाँ, तो चलो शुरू करें। ठीक है काका, तो आइए शुरू करते हैं अक्षर पहचान। बिल्कुल सही जवाब दिया आप। र की जोड़ी ढूंढो। दाईं तरफ से आखिरी खिड़की, ऊपर की, और ऊपर की ही बीच वाली खिड़की। बिल्कुल सही जवाब दिया आप। र की जोड़ी ढूंढो। ऊपर की बीच वाली खिड़की और नीचे की बाईं तरफ की पहली खिड़की। बिल्कुल सही जवाब दिया आप। च की जोड़ी ढूंढो। ऊपर की बीच वाली खिड़की और नीचे की बाईं तरफ की खिड़की। ओ। च की जोड़ी ढूंढो। ऊपर की दाईं तरफ से पहली खिड़की और ऊपर की ही दाईं तरफ से पहली खिड़की। ओ। च की जोड़ी ढूंढो। बाईं तरफ की ऊपर वाली खिड़की पहली और नीचे की दाईं तरफ की पहली खिड़की। बिल्कुल सही जवाब दिया आप। च की जोड़ी ढूंढो। ऊपर की पहली खिड़की और नीचे की भी पहली खिड़की। बिल्कुल सही जवाब दिया आप। च की जोड़ी ढूंढो। ऊपर की आखिरी खिड़की और नीचे की पहली खिड़की। च की जोड़ी ढूंढो। पहचान लिया मैंने। इस बार तो मैं बिल्कुल सही बताऊंगी। ऊपर की पहली खिड़की और नीचे की बीच वाली खिड़की। बिल्कुल सही जवाब दिया आप। च की जोड़ी ढूंढो। मुझे पता चल चुका है। ऊपर की पहली खिड़की और नीचे की आखिरी खिड़की। बिल्कुल सही जवाब दिया। च की जोड़ी ढूंढो। अब तो मैं लगातार सही उत्तर दूंगी। नीचे की बीच वाली खिड़की और नीचे की ही आखिरी खिड़की। बिल्कुल सही जवाब दिया आप। अरे, मुझे तो 2 स्टार मिले हैं। भाई, मुझे तो मजा आया। बिट्टू और बिट्टू की मौसी, कैसा लगा ये खेल तुम लोगों को? खेल तो बढ़िया था। शुरुआत में खेल देखकर ये नहीं लगा कि खिड़की के अंदर भी अक्षर हो सकते हैं।
सही कहा मौसी, मुझे भी देखकर नहीं लगा था। तो बिट्टू, कौन कौन से अक्षर पहचाने तुमने? हाँ, मैंने पहचाना च। और रा की पहचान भी तो की तुमने, उसे बताना भूल गई? अरे हाँ, रा को तो मैं भूल ही गई। तो मैंने पहचाना र और च। अच्छा, अब बताओ, क्या तुम दोनों र और च को अपने आसपास कहीं देखते हो या सुनते हो? अरे, ये कैसा सवाल है? अक्षर भी कहीं दिखते हैं या सुनाई देते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर सुनाई देते हैं और दिखाई भी देते हैं। कहाँ काका? देखो, जो भी तुम दोनों बोल रही हो वो इन्हीं सब अक्षरों से मिलकर बना होता है। सुनो ध्यान से। सुनो ध्यान से। हाँ, इसी वाक्य में मुझे स, न, ध और य सुनाई दिए। शाबाश बिट्टू, तुमने काका की बातों के भी अक्षर अलग करके बता दिए। हाँ मौसी, और आपके शाबाश बिट्टू शब्दों में भी 3 अक्षर हैं, श, ब और ट। वाह बिट्टू, तुम तो खेल पूरी तरह समझ गई। अब समझ ही गई हो ये खेल, तो इसी बात पर एक और खेल खेलते हैं। हाँ हाँ, खेलते हैं। खे ल ते। मैंने इसे भी अलग कर दिया। काका, मैं एक खेल बताऊं? हाँ हाँ बिट्टू, बिल्कुल बताओ। काका, हम अंताक्षरी खेलते हैं। अच्छा आइडिया है। हाँ, लेकिन अंताक्षरी कुछ अलग अंदाज में। अच्छा, वो कैसे? हम आज फिल्मी गानों की अंताक्षरी नहीं, बल्कि शब्दों की अंताक्षरी खेलेंगे। शब्दों की अंताक्षरी? ये आइडिया भी अच्छा है। ठीक है। तो क्या कहती हो, शुरू करते हैं ये खेल? शुरू करो अंताक्षरी, लेके खुद का नाम। समय बिताने के लिए करना है कुछ अच्छा काम। अरे बिट्टू, खुद का नहीं, प्रभु का, भगवान का, खुदा, ईसा, इन सब का नाम लेना होता है। अरे बिट्टू के लिए वो खुद ही सब कुछ है। हाँ काका, वैसे तो सबके अंदर भगवान होता है, तो अपना नाम लो या भगवान का नाम लो, तो एक ही बात हुई ना। हम खेल शुरू करते हैं। बिट्टू से बातों में कोई नहीं जीत सकता, इसके पास सारे सवालों के जवाब हैं। ये तो सही बात है। तो बिट्टू की मौसी, खेल तुमसे ही शुरू करते हैं। हाँ हाँ, शुरू कीजिए। किसने रोका है? चलो चलो, बताओ माँ से। माँ से मेमना। बिट्टू, अब तुम्हारी बारी। बोलो अक्षर न से। न से न से नेवला। काका, अब आपकी बारी, बताइए ल से। तो मुझे ल से बोलना है। ल से क्या होगा? ल से लिफाफा। अब बिट्टू की मौसी, तुम्हारी बारी है, बताओ फ से। फ से फल। बिट्टू, तुम्हारी बारी, ल से बताओ। ल से हो सकता है लंगूर। काका, आपकी बारी। मुझे किससे बताना है? र से। र से क्या होगा? अरे र से रिक्शा। अरे, मुझे किससे बताना है? अब
ये भी तुम दोनों को खुद से पता करना होगा कि शब्द कहाँ खत्म हो रहा है और तुम्हें किस अक्षर से शब्द बताना है। समझ में आया? हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम बता देंगे। हाँ, मैं भी बता दूंगी। तो बिट्टू की मौसी बताओ, तुम्हें किस अक्षर से शब्द बताना है? आपने कौन सा शब्द बोला था, जरा फिर से बोलिए तो। मैंने बोला था रिक्शा। तो मुझे बताना है श से शक्कर। शक्कर, अच्छा, तो शक्कर खत्म होता है र पर, तो मुझे बताना है र से रात। रात मतलब तो से मुझे बताना है। तो से तराजू। तराजू खत्म होता है ज पर, तो ज से जाल। ल से फिर से आ गया ला। ल से लट्टू। इसी की तो हम आज कहानी सुन रहे थे। वाह वाह, शाबाश बिट्टू, कैसा लगा ये खेल? अरे हमें भी बहुत मजेदार लगा ये खेल, आसान और मजेदार। तो आप सभी को भी यह खेल समझ आ ही गया होगा कि इसे कैसे खेलते हैं। आप भी अपने घर पर सभी के साथ मिलकर यह खेल खेल सकते हैं। यहाँ एमन ने अपने घर पर यह खेल खेला है, तो आइए उनके खेल का हम भी मजा लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ, ये रहा एमन के घर में खेला गया शब्दों की अंताक्षरी का ये दिलचस्प खेल, शब्दों की अंताक्षरी। चलो आओ शब्दों की अंताक्षरी खेलें। आम, मगरमच्छ। छ से छाता। त से तरबूज। जो से क्या हो सकता है? जंजीर। र से रंग। ग से गगन। न से नीला। लट्टू। टोपी। प से क्या हो सकता है? पराठा। ठ से ठेला। ल से लंगूर। र से रास्ता। त से तकिया। योगा। गाना। न से क्या हो सकता है? न से नारियल। लोटा। ट से टमाटर। र से रंग। पर रंग तो हो चुका। तो राजा। जो से थोड़ा सोचना पड़ेगा। हाँ, जामुन। न से अब न से कौन बताएगा? न से नारंगी। हाँ। चलो आज के लिए इतना ही। तो आप भी अपने घर पर यह खेल शुरू कीजिए, बगीचा या जंगल शब्द से। आज हम एक बहुत ही अलग गेम खेलने वाले हैं, जिसका नाम है मेकअप शेकअप। नाम सुनकर ही गेम क्या होगा इसकी उत्सुकता बढ़ गई है। गेम के नाम में मेकअप आया है, मतलब ये गेम जरूर खुद का मेकअप वाला होगा। चलिए फिर जरा भी वक्त न गवाते हुए हम गेम की शुरुआत करते हैं। अरे वाह, इस गेम में तो हमें दूसरों को तैयार करना है। जैसे हम गुड़िया सजाते हैं, मुझे तो गुड़िया सजाने में बहुत मजा आता है।
इस गेम में हमें लड़का और लड़की दोनों को तैयार करना है। तो चलो शुरू करते हैं। हम लड़का पहले सजाएं या लड़की पहले सजाएं? चलिए हम लड़की को तैयार करते हैं। अरे वाह, यहाँ तो कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। दाहिनी ओर बाल, आंखें, नाक और ओठों के ऑप्शन हैं। तो बाहिनी ओर कपड़ों के ऑप्शन हैं। हर एक ऑप्शन में अनेक ऑप्शंस दिख रहे हैं। चलिए सबको बारी बारी चेक करते हैं। कपड़ों और जूतों के भी कई सारे ऑप्शन हैं। अब हमारी लड़की को तैयार करते हैं। शुरुआत कपड़ों से करते हैं। यह गुलाबी और नीली ड्रेस तो बहुत बढ़िया लग रही है। इस ड्रेस के ऊपर ये लाल जूते बहुत खूब दिखेंगे। चलिए अब गुड़िया की थोड़ी हेयर स्टाइल की जाए। यह छोटे बाल बहुत अच्छे दिखेंगे इस ड्रेस पर। मुझे लगता है गुड़िया की आंखें छोटी रहे। नाक का ये पहला वाला ऑप्शन अच्छा लग रहा है। अरे वाह, अपनी गुड़िया तो बहुत सुंदर लग रही है। इसकी हम फोटो निकालते हैं। अभी बारी है लड़के की। यह लड़के वाला ऑप्शन देख रहे हो? चलो अभी लड़के को तैयार करते हैं। लड़के को तैयार करने की शुरुआत हम आंखों से करेंगे। ये बड़े बड़े चश्मे वाली आंखें बहुत खूब लगेगी। नाक, हम ये तीसरे नंबर वाली नाक लगाते हैं। अरे वाह, ये तो बढ़िया लग रहा है। अब बारी है ओठों की। ये लास्ट वाला ओठ अच्छा लग रहा है अपने लड़के के चेहरे पर। अब इसके बालों की बारी। ये स्पाइक वाले बाल अच्छे लगेंगे। अरे वाह, लड़का तो बहुत अच्छा दिख रहा है। अभी बारी कपड़ों और जूतों की। यह नीला और हरा टी शर्ट अच्छा लग रहा है और इसके ऊपर यह नीली हाफ पैंट तो खूब जचेगी। नीली पैंट के साथ यह नीले जूते भी बढ़िया लग रहे हैं। अपना लड़का तैयार है। इसकी भी फोटो निकालते हैं। मेरा तो मन नहीं भरा ये गेम खेलकर। चलिए वापस लड़की को तैयार करते हैं। इस बार मैं उसे यह बंधे हुए बाल लगाऊंगी और आंखें बड़ी चश्मे वाली। नाक यह चपटी वाली नाक नहीं, तो यह नुकीली अच्छी लग रही है। इसके चेहरे पर यह हंसता हुआ ओठ और अच्छा लगेगा। कपड़ों में इस पीली टॉप के साथ यह चॉकलेटी स्कर्ट खूब लगेगी और यह आखिरी वाले जूते अच्छे लगेंगे। हमारी लड़की तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। इसकी फोटो निकालते हैं। अभी वापस लड़के को तैयार करते हैं। शुरुआत बालों से करते हैं। यह सीधे साधे बाल बहुत अच्छे लगेंगे। इस बार हम लड़के की आंखें छोटी करेंगे और नाक एकदम नुकीली। ओठ में यह दांत के साथ वाले ओठ खूब लगेंगे। अब बारी फाइनल लुक की, यानी कपड़ों और जूतों की। यह लाल और पीली टी शर्ट के साथ यह पीले रंग की पैंट मैच हो रही है। इन कपड़ों के साथ यह जामुनी रंग के जूते और सॉक्स जच रहे हैं। इसी के साथ अपना लड़का भी तैयार हो गया। अब बारी है फोटो की। क्यों दोस्तों, मजा आया ना? लड़का और लड़की को तैयार करके मुझे तो बहुत मजा आया। आप भी यह गेम खेलकर अपने पसंद से लड़का या लड़की को तैयार कीजिए और हाँ, फोटो लेना ना भूलें। आप लोगों को किसी चीज से डर लगता है? बाघ से,
हाँ, क्योंकि वो काट के खा सकता है ना। अंधेरे से? मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता, मतलब थोड़ा सा डर लगता है। क्यों? क्योंकि वो काटता नहीं है, पर किसी ने मेरे मन में ये डर बैठा दिया है। बस उसी तरह लोग गणित से भी डरते हैं। अरे डरिए नहीं, टीवी के करीब बैठिए और मजा लीजिए, देखते ही देखते समझ जाएंगे। क्या आपने कभी किसी दीवार पर तस्वीर लगाने की कोशिश की है? यदि हाँ, तो यह बातचीत आपने भी निश्चित रूप से की होगी। अरे थोड़ा ऊपर, थोड़ा और, नहीं, इतना ऊपर नहीं, थोड़ा नीचे। आप दाईं ओर से नीचे हैं, इसे ऊपर ले जाएं। इतना ऊपर नहीं, बाईं ओर से नीचे हो गया, वगैरह वगैरह। ऊपर नीचे, अंदर बाहर, पास दूर और बड़े छोटे जैसे शब्द ना केवल कम्युनिकेशन में उपयोगी हैं, बल्कि गणित में भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। आइए देखते हैं कुछ ऐसी ही बातें। सबसे पहले बात ऊपर नीचे की करते हैं। दोपहर की तेज धूप है और यह आमों से लदा एक बड़ा सा पेड़ है। एक पक्षी उड़ता हुआ आता है और तेज धूप में थक कर बैठ जाता है। पक्षी कहाँ बैठता है? क्या यह पेड़ के ऊपर बैठता है या पेड़ के नीचे बैठता है? हाँ, पक्षी पेड़ के ऊपर बैठता है। अब एक कुत्ता आया है और यह पेड़ की छांव में खड़ा है। क्या यह पेड़ के ऊपर खड़ा है या पेड़ के नीचे खड़ा है? हाँ, आप बिल्कुल सही हो, यह पेड़ के नीचे खड़ा है। बात करते हैं बड़ा छोटा की। यह हाथी है। हाथी जो पृथ्वी पर मौजूद सबसे विशाल जानवरों में से एक है और यह एक कबूतर है जिसे आप अपने हाथों में ले सकते हो। क्या आप बता सकते हो कि कौन बड़ा और कौन छोटा होता है? ये तो बहुत आसान है। हाथी बड़ा होता है और कबूतर छोटा होता है। यह एक बेचारा मेहनती गधा है। क्या आप बता सकते हैं कि हाथी और गधे में कौन बड़ा और कौन छोटा? बिल्कुल सही, इनमें से हाथी बड़ा है और गधा छोटा है। अब यह चित्र थोड़ा सा बदल देते हैं। क्या आप अब भी कहोगे कि गधा छोटा है? नहीं, अब गधा बड़ा है और कबूतर छोटा है। इससे हमें यह समझ में आया कि बड़ा और छोटा इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप किस चीज से तुलना कर रहे हैं। जैसे बेर और आम के बीच आम बड़ा होता है, पर आम और तरबूज के बीच आम छोटा होता है। अब बात अंदर बाहर की। मुरली मुर्गा और मीणा मछली की गहरी सी दोस्ती थी। दोनों अपना समय तालाब के किनारे गपशप करने में बिताते थे। क्या आप बता सकते हैं कि यह गपशप तालाब के किनारे ही क्यों हो सकती थी? क्योंकि मीणा मछली हमेशा पानी के अंदर रहती थी और मुरली मुर्गा पानी से इतना डरता था कि वह हमेशा पानी के बाहर रहता था। क्या आप और चीजों के उदाहरण सोच सकते हैं जो अंदर या बाहर होती हैं? जैसे पेड़ हमेशा घर के बाहर होते हैं, जैसे पानी बोतल के अंदर हो सकता है, या लड्डू डिब्बे के अंदर हो सकते हैं। वैसे लड्डू तो पेट के अंदर भी हो सकते हैं, है ना? अब बात पास दूर की। एक पेड़ पर रसदार लाल सेब थे। सोनू और बंटी ने पेड़ को देखा और उसकी तरफ दौड़ने लगे। वे बहुत भूखे थे।
सबसे पहले पेड़ तक कौन पहुंच पाएगा? बिल्कुल सही, सोनू सबसे पहले पेड़ के पास पहुंचा क्योंकि वह पेड़ के पास था। बंटी पेड़ से बहुत दूर था। इस तस्वीर में कुत्ता बिल्ली के पास है, पक्षी बिल्ली से दूर है। तो आज हमने 4 जोड़े शब्द सीख लिए हैं। ऊपर नीचे, छोटे बड़े, अंदर बाहर और पास दूर। इन शब्दों का उपयोग करते रहें और उन्हें याद रखें। फिर मिलते हैं। शुरू करते हैं हमारा आज का रोमांचक खेल, जिसका नाम है दौड़। इस खेल में खरगोश और कछुआ फिर से एक बार दौड़ लगाएंगे। फिर से का क्या मतलब है? अरे, खरगोश और कछुए की आपने कहानी तो सुनी होगी ना, जिसमें कछुआ धीरे चलता है और खरगोश तेज दौड़ता है। उसके बाद भी कछुआ जीत जाता है। क्यों? क्योंकि खरगोश एक पेड़ के नीचे सो जाता है। थोड़ा सा आलसी है हमारा खरगोश, इसलिए उसको आंख लग गई और वो सो गया। कछुआ धीरे धीरे चलता रहा और पहले पहुंच गया। अब खरगोश को बड़ा बुरा लगा, वो तेज भी है फिर भी दौड़ के रह गया। उसने सोचा कि एक और मौका दिया जाए तो अपने आप को साबित कर सकेगा। आप हमारी मदद करोगे खरगोश को अपने आप को साबित करने में? चलो। खरगोश को गाजर दो। 7। खरगोश को यहाँ पे हमें गाजर देनी है, 7 गाजर। जल्दी जल्दी गिनो, नहीं तो कछुआ फिर से जीत जाएगा। 1 2 3 4 5 6। ये तो 6 ही हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 ही हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है। जल्दी कर लिख दो। 3 1 2 3, जल्दी क्लिक करो। 2, लास्ट वाली 2 है, इस पे क्लिक करो। 4। ओहो, कछुआ फिर से जीत गया। हमारा खरगोश तो बड़ा दुखी है। फिर से खेल के देखते हैं। खरगोश को गाजर दो। 5 गाजर देनी है। अब सीधा सबसे ज्यादा वाली गाजर गिनूंगी मैं सबसे पहले। 1, हाँ, 1, यही ठीक थी। 1 गाजर, ये तो मुझे दिख रही है। 6, सबसे ज्यादा वाली गिनती हूँ। 1 2 3 4 5 6, ये वाली है। 2, ऊपर वाली। 4, 1 2 3 4, ऊपर वाली। बस जीतने ही वाले हैं खरगोश। 7, सबसे ज्यादा वाली 1 और ये 2 तो हो ही नहीं सकती। अरे वाह, खरगोश जीत गया। बहुत ही बढ़िया, एक बार और जिताते हैं। खरगोश को गाजर दो। 2, ये तो बहुत सारी लग रही हैं। 1 2 3 4, ये 4 है। नीचे वाली होगी। 3, 1 2, ये तो 2 ही हैं। ये तो बहुत सारी लग रही हैं, ये नहीं हो सकती। 1 2 3, ये वाली होगी। बहुत टाइम लग रहा है, जल्दी जल्दी खेलना पड़ेगा। 4, 1, ये तो बहुत सारी है। 4 ये वाला होगा। कछुआ जीत रहा है, 2, 1 2, ये वाला है। 3, 1 2 3, ये वाला है। 2, 1 2 3 4 5 6 7, ये बहुत ज्यादा है। ये 4 है। ये वाला होगा, ये वाला। बच गए, जीत गए। बहुत ही बढ़िया। तो इस बार फिर से हमने खरगोश को जिता दिया। तो देखो कछुए का मुंह कैसे लटका हुआ है। चलो एक बार और खेलते हैं। खरगोश को गाजर दो। 6 गाजर, ये तो बहुत सारी हैं। 1 2 3, नहीं, ये 4 है। ये वाला होगा। 2,
ये एक है, ये बहुत सारी है, ये वाला होगा। 7 7। ये देखिए सबसे नीचे वाली तो एक ही है, ये 2 हैं, 7 यही होगा। ये नहीं यार, पहले क्लिक कर दें, पहले क्लिक कर देते हैं। 2 ये तो बहुत सारी हैं, ये 3 है, ये 2 है। 1 ऊपर वाली 1 है। 4 ये ऊपर वाली 4 है, 1 2 3 4। फिर से जिता दिया हमने खरगोश को, ये। प्यारे दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने शब्दों की जोड़ियां देखी। इस भाग में हम ऐसे ही एक और अनोखे शब्द की जोड़ी के बारे में बात करेंगे, और यह जोड़ी जो उनकी संख्या के आधार पर वस्तुओं की तुलना करके बता देती है। यह अहम जोड़ी है कम ज्यादा। तो आइए इस कम ज्यादा को समझते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी प्लेट में कम फल है और कौन सी प्लेट में ज्यादा फल है? चलो गिनकर देखते हैं। शुरुआत करते हैं इस नीले रंग की प्लेट से। चलेगा? तो साथ में गिनिएगा। 1 2 3 4 5 6। तो नीली प्लेट में पूरे 6 फल हैं। अब हरे प्लेट में फल गिनते हैं। 1 2 3। हरे प्लेट में सिर्फ 3 फल हैं। तो हरे प्लेट में कम फल है और नीले प्लेट में ज्यादा फल है। अब क्या आप बता सकते हैं कि कौन से समूह में ज्यादा कुत्ते हैं? ये तो बिना गिने भी दिख रहा है कि इस समूह में कुत्ते ज्यादा हैं और दूसरे समूह में कम हैं। तो इसी तरह हम संख्या के साथ भी खेल सकते हैं। आप खेलेंगे मेरे साथ? चलिए शुरुआत करते हैं। 4 यह 1 से ज्यादा है या कम? बिल्कुल सही, 4 यह 1 से ज्यादा है। ऐसे ही एक और उदाहरण देखें। 2 यह 5 से ज्यादा है या कम? बिल्कुल सही, 2 यह 5 से कम है। और एक उदाहरण देखें। 7 यह 8 से ज्यादा है या कम? सही, 7 यह 8 से कम है। एक अजीब सा उदाहरण देखते हैं। 6 यह 6 से ज्यादा है या कम? सोचो सोचो। 6 यह 6 से ज्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है। तो फिर 6 यह 6 के बराबर है। तो कम ज्यादा की अवधारणा समझ में आ गई ना? आशा करती हूँ बच्चों आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।